भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 14वें अध्याय का हम लोग 15वां और 16वां श्लोक करते हैं। कल 15वें श्लोक में हमने जाना था कि दिति माता जो हैं वो कश्यप ऋषि से अनुनय विनय कर रही हैं कि उन्हें एक संतान चाहिए, और उनकी जो 13 बहनें थीं वो सभी बच्चों की माँ बन चुकी थी, केवल इन्हीं के कोई संतान नहीं थी। तो वो पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि स विदिदात वाचाम नो भावम संतान भावना त्रयोदशा दत्ताधाम यास्ते शील मनुव्रता। यानी कि हमारे पिता जो दक्ष हैं वो हम सब बहनों के बड़े शुभ आकांक्षी थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि हम लोग कोई मतलब ऐसे ही उन्होंने विवाह कर दिया आपके साथ, सभी हम सब की अनुमति ली थी। हम सब लोगों से सब लोगों के मनोभावों को जाना था कि, और इस तरीके से आपको 13 कन्याएं पूरी समर्पित की, और हमारी सारी बहनों की तरह हम भी आपके आज्ञाकारिणी हैं। जैसे वो आपकी आज्ञाकारिणी है ऐसे हम भी आज्ञाकारिणी हैं, फिर मेरे संतान क्यों नहीं। तो इस तरीके से कह रही हैं। आगे हम लोग जानते हैं, अथ में कुरु कल्याणम कामम कमल लोचनः आर्तोपसपरणम भूमन मोघम ही महीयसी। कह रहे अथ मीन्स इसलिए, में मेरा, कुरु कीजिए, कल्याणम अथ में कुरु कल्याणम, अतः आप मेरा कल्याण कीजिए। कामम कमल लोचनम, कामम कमल लोचनम, कमल लोचन यहाँ पर वैसे तो श्री कृष्ण भगवान को कमल लोचन कहते हैं, लेकिन उनका भी एक नाम है। लेकिन यहाँ पर ये श्री कृष्ण नहीं, यहाँ पर वो दिति माता कश्यप ऋषि को बोल रही हैं, कमल के समान नेत्र वाले, कमल लोचन। अतः कमल के तरह से नेत्र वाले हमारी इच्छा को पूर्ण करें, हमारा कल्याण करें। क्यों करें कल्याण? आर्तोपसर्पण, क्योंकि हम आर्त भाव से आपके पास आए हैं। ये आर्त किसके लिए आया था? गजेंद्र मोक्ष में जब हम लोग पढ़ते हैं तो गजेंद्र भी आर्त भाव से भगवान को पीड़ित था ना, उसका पैर दबा लिया था समुद्र में मगरमच्छ ने, तो आर्त भाव में उसने भगवान को पुकारा था, तब भगवान आए थे उसकी मदद करने के लिए। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि हम पीड़ित हैं, आर्त हैं। उपसमर्पणम, तो हम उपसमर्पणम यानी कि हम आर्त भाव से आपके पास समर्पित होकर आपके पास आए हैं। भूमन हे महान, अमोघम जो विफल ना हो, मतलब हम आपके पास आए हैं। तो अमूमन अगर कोई पीड़ित भाव से किसी महान पुरुष के पास आता है तो वो कैसा होता है? तो वो कभी वो आना उसका विफल नहीं जाता है। जैसे भगवान के पास हम लोग प्रार्थना करके आर्त भाव से प्रार्थना करते हैं तो भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, उसकी प्रार्थना मतलब बेकार नहीं जाती है। ही निश्चय ही महीयसी, महापुरुष के पास। तो कह रही हैं उनको कमल लोचन कहकर पुकार रही हैं कश्यप ऋषि को, हे कमल लोचन कृपया मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मुझे आशीर्वाद दें। जब कोई आर्त भाव से त्रस्त होकर पीड़ित होकर किसी महापुरुष के पास पहुंचता है तो उसकी याचना, उसकी प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान भी उसकी प्रार्थना सुनते हैं। दिति अच्छी तरह जानती थी कि असामयिक स्थिति के कारण उनकी विनती अस्वीकृत हो सकती है। तो दिति इतनी याचना क्यों कर रही है? क्योंकि ये दिति की प्रार्थना गलत नहीं थी कि भाई उनके बहनों के पास, सबके पास बच्चे हैं, उन्हें भी एक बच्चा चाहिए था। लेकिन ये जो संध्या समय था, एक तो दो तरह से ये समय सही नहीं था। दो तरह से, जब भी कोई पूजा कर रहा हो तो उसकी, यानी कि समाधि हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि कश्यप ऋषि की आंखें बंद थी, नेत्र बंद थे, और यज्ञ करके, वो विष्णु भगवान का यज्ञ करके वो ध्यान में लीन हो रहे थे भगवान के, यानी कि समाधि में जा रहे थे। तो एक तो उनकी समाधि तोड़ी, जब उनके हाव भाव नहीं वो देखे, नहीं समझे, तो उन्होंने अपनी बाड़ी से उनकी समाधि तोड़ी। और दूसरी बात, ये संध्या का समय था। दो तरह से काल, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हम लोग काल, परिस्थिति और स्थान, ये इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर दो तरह से दिति माता, वैसे उनकी प्रार्थना, उनकी बात गलत नहीं थी, लेकिन ये यहाँ समय दो तरह से गलत था, ये कह रही हैं। तो वो जानती थी अच्छी तरह से
कि समय सही नहीं है इसलिए हमारी प्रार्थना अस्वीकृत हो सकती है, तो इसलिए पहले ही वो बैकग्राउंड ऐसी बना के बात करने लगी। किंतु उनसे याचना की कि जब आपातकाल हो, तो अब वो क्या कहने लगी कि कहीं पति मना न कर दें इस बात का बहाना लगा के। तो कह रही हैं कि आपातकाल हो या त्रासपूर्ण स्थिति आए, तो काल या परिस्थिति पर विचार नहीं किया जाता है। वो शास्त्रों की बात कहने लगी कि देखो, अगर कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है ना, तो त्रासपूर्ण स्थिति आ जाती है, तो काल या परिस्थिति पर विचार नहीं किया जाता है, ये वो कह रही हैं। तो इति ताबीर मारीच कृपणां बहुभाषिणीं प्रत्याहानुनयन वाचा प्रबद्धानंग कश्मिलाम। तो यहाँ पर बहुभाषिणीं कहा जा रहा है दीति के लिए कि वो कैसी हैं, बहुत बोलने वाली, मतलब बहुभाषिणी इसके लिए शब्द आया है। यानी कि बहुभाषिणी का यहाँ शाब्दिक अर्थ बताया है अत्यधिक बातूनी हो। तो इति ताम वीर मारीची, तो इस प्रकार से, इति मीन्स इस प्रकार से, उस वीर, हे वीर मारी। यहाँ पर अब फिर वही बात आ गई, यानी कि कथा चल रही है उनकी, किनकी, दिति और कश्यप ऋषि की, लेकिन ये सुना कौन रहा है, विदुर महाराज को मैत्री ऋषि सुना रहे हैं। तो बीच बीच में ये बात अवगत कराने के लिए हम लोगों को बताई जा रही है कि मतलब विदुर जी को वो मैत्री ऋषि सुना रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, तो यहाँ वो विदुर को वीर कह रहे हैं। और पिछली बार भी उन्होंने जब बात बताई, तो फिर पिछली बार भी उनके लिए वीर शब्द आया विदुर महाराज के लिए। क्यों आया है कि क्योंकि जो विदुर महाराज हैं वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और उन्होंने अपनी हर चीज पर, यानी कि जैसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर रखा था, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो और कश्यप ऋषि के आगे मतलब उन्होंने एक कंपैरिजन टाइप का डाल दिया यहाँ पर, हे वीर विदुर, इस तरह काम वासना के कलमश से ग्रस्त और इसलिए असहाय एवं बड़बड़ाती हुई दिति को मारीच पुत्र ने समुचित शब्दों से शांत किया। तो कश्यप ऋषि मारीच के पुत्र थे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मारीच के पुत्र कश्यप ऋषि ने बहुत शांत भाव से, क्योंकि उनके लिए बड़ा शब्द आया है प्रबाधान अंग कस्लाम, यानी कि तो प्रत्याहानुनयन, यानी कि प्रत्याहान उत्तर दिया, कैसा, बड़ा शांत करने का, मतलब कोई नाराजगी नहीं दिखाई, देखो तुमने हमारी समाधि तोड़ दी और तुम्हें ये समय ठीक, मतलब तेजी से गुस्सा नहीं हुए। क्योंकि हम भौतिक जगत में भी अपने आसपास देखते हैं, अपनी भी जिंदगी में देखते हैं कि क्या होता है कि पति अगर गुस्सा करके कोई बात कह देता है, तो अब ऐसा परसेंटेज बहुत कम रह गया है, अब तो मोस्टली पति ही डरने लगे हैं, पत्नियां चिल्ला देती है। लेकिन हाँ, ऐसा था नियम कि जैसे हमने अपनी मम्मी लोगों को भी देखा है कि पिताजी लोग जो है वो चिल्ला देते थे, अच्छा हम अभी ऑफिस जा रहे हैं और तुम्हें अभी इस समय ये बात करनी है, इस तरीके से। तो या हम लोग बच्चों से भी ऐसे कभी कभी करने लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है इस प्रकार से, हे वीर विदुर, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि तुम तो बहुत अपने ऊपर कंट्रोल किए हो। इस तरह काम वासना से कलमश से ग्रस्त जो उनकी पत्नी थी दिति, और बड़ी असहाय हो गई थी अपनी स्थिति से, तो वो बड़बड़ाती हुई दिति को मारीच के पुत्र ने बड़े शांत किया, बड़े शांत भाव से। जब कोई पुरुष या स्त्री काम वासना से ग्रस्त होती है तो उसे पापपूर्ण कलमश कहा जाता है। कश्यप अपने आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न थे, क्योंकि उस समय कश्यप आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न थे, संध्या का समय था, वो भगवान की समाधि में थे, तो भी उनमें इतनी शक्ति ना थी कि वे अपनी पत्नी को मना कर सकते, मतलब स्ट्रिक्टली उन्होंने मना नहीं कर पाए। कौन? कश्यप ऋषि, क्योंकि कश्यप ऋषि थोड़े ढीले पड़ गए। जो इस तरह पीड़ित थी, वे कठोर शब्दों में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए इनकार कर सकते थे ना, कि नहीं अभी हम समाधि में हैं या अभी संध्या का समय है, किंतु वे वीर विदुर की तरह आध्यात्मिक रूप से इतने बलवान नहीं थे कश्यप ऋषि जैसे। इसीलिए यहाँ विदुर को वीर कहा गया।
क्योंकि विदुर महाराज जैसे वो आध्यात्मिक स्ट्रांगनेस नहीं थी उनके अंदर, स्पिरिचुअलिटी इतनी प्रगाढ़ नहीं थी जैसी विदुर महाराज की है। तो इसलिए वो स्ट्रिक्टली मना नहीं कर पाए अपनी वाइफ को। विदुर को यहाँ वीर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि भगवान का भक्त, भगवत भक्त की अपेक्षा आत्म संयम में कोई भी अधिक बलवान नहीं होता है। आत्म संयम में बलवान, आत्म संयम में अपने ऊपर आत्म सेल्फ कंट्रोल बहुत होना चाहिए आध्यात्मिक उसमें। वो हर तरह से, ये नहीं कि मतलब कैसे क्यों होना चाहिए सेल्फ कंट्रोल। सबसे पहले जो है वो एक है ना, वो ईशोपनिषद में मनसो वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्मों से, और तो इस तरीके से कह रहे हैं। और वो वाचो वेगम मनसा, मतलब सबसे पहला तो जिह्वा का निमंत्रण है कि हमें अपनी जिह्वा पे कंट्रोल करना चाहिए, हमें केवल भगवान का प्रसादम ही खाना चाहिए। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इतना हार्ड एंड फास्ट रूल हो कि कभी अगर जान जा रही है, भूखे मर रहे हैं, भगवान का कहीं प्रसाद नहीं है, तो भगवान का नाम लेकर, भगवान का स्मरण करके हम फ्रूट्स है या और कोई चीज़ है लेकर हम खा सकते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि आप, क्योंकि भगवान का भक्त की अपेक्षा संयम में कोई भी अधिक बलवान नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कश्यप पहले से ही अपनी पत्नी के साथ संभोग आनंद के लिए इच्छुक थे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो तुरंत मान गए, स्ट्रिक्टली नहीं मना किया, क्योंकि वे दृढ़ व्यक्ति नहीं थे, उनमें दृढ़ नहीं थे कश्यप ऋषि। अतएव उन्होंने केवल सांत्वनाप्रद शब्दों में उसे विरत करने का प्रयास किया। उन्होंने यही कहते हैं ना कि फॉर्मेलिटी के रूप में मना किया कि नहीं नहीं ये भी ठीक नहीं है, इस तरीके से। तो ये इसमें इन दोनों श्लोकों में बताया गया है। आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। हरे कृष्णा भक्तों।